चैप्टर 2 देख रहे हैं, फंक्शंस है ये, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आर डी शर्मा सॉल्यूशन है क्लास 12 का ये। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें ए भी दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एस दिया है, S0 दिया है और मैं वही लिखूंगा जो जरूरत है इसमें। तो यहां पर ए सेट जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर में है और यहां पर आपकी x की परिधि दी है -1 और 1। ये दिया है आपको, ये सच दैट, ये x बिलोंग्स टू R सच दैट। और यही b दिया हुआ है, ऐसे c भी दिया हुआ है, s भी दिया है, S0 भी दिया हुआ है। और जो S0 दिया है वो मैं पहले s लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि S0 कैसे दिया हुआ है। s दिया है x, y और यहां बताया है बिलोंग्स टू a क्रॉस b और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये दिया हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो ये a है, s डिफाइंस द फंक्शन फ्रॉम a टू b। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो s है, ये डिफाइन करता है फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब a टू b का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं a सेट ये कहूं और b सेट ये कहूं तो a में रिपीटिशन नहीं होगा। जैसे मैं अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, a कॉमा b ऐसे करके बनाऊं, तो ये a कॉमा चाहे b1 ले लीजिए, b2 ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा कभी भी, a रिपीट नहीं होगा। यानी a1 के लिए b1 होगा, a2 के लिए b2 होगा। तो a1 a2 ये कहां से आ रहा है? ये सेट a से आ रहा है क्योंकि a क्रॉस b की बात कर रहे हैं हम। तो a यहां से आ रहा है, यानी कि ये x है ना, x -1 से 1 है, तो x है -1 से लेकर 1। तो अगर हम इसको उपयोग करें और हमको b मिल जाए, यानी कि b इसी परिधि में मिल जाए, तो कैसा होगा? देखिए x -1 से 1 है, तो मैं इसी इक्वेशन को ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अगर y निकालने हैं तो क्या करेंगे? वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कर लेते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन जैसे अंडर रूट करेंगे आपको प्लस माइनस मिलना चाहिए। इसकी परिधि ले लेते हैं, जैसे -1 है, 1 है, तो उसके बीच में 0 ले लेते हैं। तो एक बार हम -1 ले लेते हैं, इसमें x की जगह -1 लीजिए, क्या होगा? -1 स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 -1 का होल स्क्वायर, तो 1 -1 रखें चाहे 1 रखें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में 1 ही हो जाएगा। तो आपका 0 आएगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस माइनस 0 0 ही होता है। यहाँ पर एक बार 0 रख लेते हैं, तो क्या आप मिलेगा आपको? 1 माइनस, इस वाले में रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रख रहे हैं 1 माइनस एक्स की 0 ही है, तो अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ पर आपको प्लस -1 मिल रहा है। तो हर एक x की वैल्यू के लिए y डिफाइंड है और हर एक x के लिए एक वैल्यू y वैल्यू प्रॉपर और अलग वैल्यू मिल रही है। यानी कि एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट की वैल्यू दोनों की ऑर्डर पे अलग मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो चीज हमने यूज की है, इससे हमने प्रूव कर दिया कि हमको जो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है वो यूनिक है और ये इसको डिफाइन करता है, ए और बी को, ए और बी का अगर हम कंटेंट लेते तो ए है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एफ, देखो जिस तरीके से दिया हुआ है, लेट एफ बी R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसमें एफ एक्स आपको दिया है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इज ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, नन ऑफ दीज है। तो अगर बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब वो उसको इंजेक्टिव भी होना पड़ेगा और साथ में उसको सर्जेक्टिव भी होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन 2 भी होना पड़ेगा, तब आपका बाइजेक्टिव बनेगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? fx। मैंने जैसे कहा कि आप जैसे ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर की बात करते हैं और ये अंडर रूट से निकालेंगे आपको, जैसे मैंने ये कहा, इसको हम y ले लेते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ ले लेते हैं y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y बराबर प्लस माइनस एक्स, ऐसे तो होता है। तो इसकी जगह रख देते हैं x, ये प्लस की जगह प्लस माइनस हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। तो एक बार आपको ये क्या मिलेगा? प्लस साइन लेंगे तो 2x मिल जाएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस एक्स 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक एलिमेंट, मतलब जो डोमेन है उसके लिए 2 इमेजेस मिल रही है। यानी यहां पर एक वैल्यू के लिए एक बार तो आपको 2x मिल रहा है, एक बार आपको 0 मिल रहा है। और जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि फंक्शन का मतलब ही ये है कि a b1, जैसे यहाँ का a है, यहाँ का b1 है और यहाँ का a है या b2 है, अगर ऐसा मिल जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। हमेशा a1 b1 होना चाहिए, a2 b2 होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ रिपीटिशन, अब एक ही के लिए 2 वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसका आंसर जो है वो डी है, नन ऑफ दीज।
अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है यदि एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b और ये कैसे दिया हुआ है आपको 3 की घात fx है, 3 की पावर fx। जब भी इस तरीके के सवाल आए ना, जब पावर वावर के, तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कुछ लॉग वॉग लगाना पड़ेगा। 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल्स 4, ये जो है इसको कहा गया है बाइजेक्शन, ये बाइजेक्टिव है। तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखिए वो कैसे हम करेंगे। पहले इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इजी बना लेते हैं। तो इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। 3 की पावर एफ एक्स बराबर 4 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स। अब दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेंगे तो एफ एक्स पावर तो यहाँ आ जाती है, तो एफ एक्स हो गया है लॉग 3 बराबर लॉग 4 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, ऐसे रखते हैं इसको लॉग। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको नीचे उतार देते हैं यहाँ, तो बेसिकली एफ एक्स क्या बन गया लॉग 4 माइनस 2 की पावर एक्स बाय लॉग 3। अब ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, लॉग 3 की वैल्यू आएगी। लेकिन ये 4 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, क्योंकि लॉग बाय लॉग हो गया ना, जैसे लॉग ए बाय लॉग बी है, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये लॉग ए यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए डिफाइंड हो। ये डिफाइंड कब होगा लॉग के अंदर, जब ये ग्रेटर देन नेगेटिव लॉग तो होता नहीं है। तो ये जो 4 माइनस 2 की पावर, मतलब ये जो इसकी वैल्यू है 4 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं हुई तो ये डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे कर लीजिए 4 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस एक्स, इसको आप 2 स्क्वायर कर सकते हैं, ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस एक्स, है ना। 2 स्क्वायर कर दिया मैंने इसको, 2 की पावर माइनस एक्स कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं हमको ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, ये 2 की पावर माइनस एक्स है, क्या इसको 1/2 की पावर एक्स लिख सकते हैं। इसको ये 2 स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, या ये कहें 1/2 की पावर एक्स, जैसा लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि ये जो 1/2 है और यहाँ पर ये 2 है, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे हम, कैसे रिलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ ये 2 है, ये नेगेटिव एक्स है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बेस दोनों सेम है, तो ये 2 और माइनस एक्स, तो इसका मतलब सीधा मतलब है, जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि यहाँ एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है और 2 की पावर ए ग्रेटर देन 2 की पावर बी है, इसका मतलब क्या है, ये ए को बी से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बेस सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए को बी से बड़ा होना पड़ेगा, यानी 2 को ग्रेटर देन माइनस एक्स होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ये हो गया, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, दोनों साइड नेगेटिव से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, ये 0 है या -2 है, बड़ा है मतलब -2 से लेकर इन्फिनिटी, तो सीधा मतलब है एक्स बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, यहां से ये आ गया। अब हमने देख लिया कि जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, -2 से इन्फिनिटी। लेकिन यदि हम ये fx जो अभी हमने निकाला था log 4 माइनस 2 की पावर x माइनस एक्स और डिवाइड बाय log 3 था, यहां पर हम x की जगह अगर 0 रख दें तो क्या मिलता है, log 4 माइनस, अच्छा यहां पर 2 की पावर माइनस एक्स है, इसकी जगह 0 रख रहा हूं, तो 2 की पावर -0 तो कुछ नहीं होता, वो तो 0 ही होता है। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, मतलब a की पावर 0 रखेंगे तो हमेशा 1 आएगा, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1, और नीचे है आपका log 3, ये क्या बना log 3 बाय log 3, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका। तो आप देखें कि जब हम x को रखते हैं एक वैल्यू जो -2 और इन्फिनिटी के बीच में है, -2 की और इन्फिनिटी के बीच में 1 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने इसकी जगह x की जगह 0 रखा। तो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, fx क्या आ रहा है, fx क्या है, वो y है, y 1 आ रहा है। अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इसके क्वेश्चन में। देखिए जो क्वेश्चन है RD शर्मा में जो आंसर दिया हुआ है वो क्लियरली दिया हुआ है कि क्योंकि fx इक्वल्स 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं आता, इसीलिए नन ऑफ दीज है, इसलिए डी आंसर है। ठीक है, ये आपको यही करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिस्कशन इस पे करूंगा। अगर आप देखें जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिया है ए, वो दिया हुआ है आपका x बिलोंग्स टू r,
x जो है वो -2 और इन्फिनिटी के बीच में है, तो वो तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमने निकाल ही लिया। और साथ में b दिया हुआ है जो कि y की बात कर रहा है, वो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r और 0 x 4, यानी x जो है वो 0 और 4 के बीच में आ रहा है, x जो है वो 0 और 4 के बीच में। तो यहां पर एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये 1 इसके बीच में आ रहा है, तो थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर आप में से कोई इसको डिस्कस कर सके और आप इसमें एग्जैक्टली बता सके कि क्या है, क्योंकि c भी सही लग रहा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो fx1 आ रहा है, y इक्वल्स 1 आ रही है ना, और यहां पर ये -2 टू इन्फिनिटी, तो ये c का फर्स्ट पार्ट तो मैच कर रहा है, तो इस पे डिस्कशन जरूर हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय, ये ऐसा है fx बराबर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर mod x। अब क्योंकि हम इसके पहले काफी डिस्कशन कर चुके हैं, हमने ग्राफ भी बनाए सारे, और पिछले क्लासेस में भी हमने ग्राफ बनाए, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, ये जो ग्राफ है इसका 2 की पावर x प्लस 2 की पावर mod x का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो ग्राफ है, अब इसमें सवाल ये है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 इंटू है, मैनी 1 और ऑन टू है, और मैनी 1 इंटू है, इसमें आपको बताना है। तो इसका उत्तर है डी, मैनी 1 एंड इंटू। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करें, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पास करें, तो क्या हो रहा है, ये दो जगह कट रहा है, मतलब एक y वैल्यू और दो x वैल्यू, मतलब दो x वैल्यू, ये x1 x2 मान लीजिए, उसके लिए एक ही y वैल्यू है आपके पास, ये वाली है ना। तो यहां पर अगर एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करें, तो दो अलग अलग x वैल्यू के लिए एक ही y मिल रही है, इसका मतलब ये मैनी टू 1 फंक्शन है, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें कि इसका रेंज क्या है और डोमेन क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि 2 टू इन्फिनिटी और r, जो r है वो आपका कोडोमेन है इस फंक्शन का। तो रेंज और कोडोमेन, मतलब जो आपका 2 टू इन्फिनिटी है, यहां पर आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ अगर आपको नहीं पता है तो, या नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी। ये ग्राफ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कैसे बनेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 टू इन्फिनिटी और ये जो r, बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका कोडोमेन और रेंज एक जैसे नहीं है, ठीक है, तब क्या मिलेगा आपको, या कोडोमेन और रेंज एक जैसे हैं तो क्या मिलेगा, तो 1 1 होता है, 1 टू 1, वो तो नहीं है, मैनी टू 1 है। लेकिन क्योंकि कोडोमेन और रेंज की जहां तक बात आती है यहां पर, वो हमारे कोडोमेन रेंज आपका बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका इनटू है, इनटू, वरना अगर कोडोमेन रेंज अगर बराबर होते तो क्या होता, ये ऑन टू हो जाता, 1 1 ऑन टू। यहां पर मैनी टू 1 है, यानी कि 1 1 नहीं है, और ये इनटू है क्योंकि यहां पर कोडोमेन और रेंज ये तो दोनों देख रहे हैं आप, ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको कहा गया है लेट द फंक्शन एफ फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, पहले मैं बता दूं वो क्यों दिया हुआ है ऐसा, r माइनस बी, और ये है फ्रॉम r माइनस और माइनस बी से लेकर r माइनस 1 तक, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, fx को डिफाइन किया गया है x प्लस ए बाय एक्स प्लस बी। ये माइनस बी समझ में आ गया होगा आपको क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ माइनस बी रखेंगे तो ये यहाँ पर x की जगह माइनस बी रखते हैं, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, और किसी का भी डिवाइड बाय 0 तो अनडिफाइंड है, इसीलिए किया हुआ है। अब सवाल ये पूछा गया है देन, तो अलग अलग ऑप्शन है, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज ऑन टू बट नॉट 1 1, f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सीधी सी बात है कि 1 1 और ऑन टू यानी कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, एमसीक्यू का सवाल है ये, और इसके जैसे काफ़ी कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें क्या है, अगर fx और fy आप बराबर करते हैं, यानी आपके पास ये फंक्शन है fx, तो x प्लस ए बाय एक्स प्लस बी यहाँ रख दीजिए, और इसी की जगह fy रखेंगे तो y प्लस ए बाय वाई प्लस बी। अगर ये fx और fy बराबर है, आप मान के चल रहे हैं, और x बराबर y आपने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब 1 1 है। तो अगर ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो अगर इसको रखेंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर y आ रहा है, तो fx बराबर fy से x बराबर y मिल रहा है, इसका मतलब ये f 1 1 है।
और सब्जेक्टिविटी यानी कि अगर आप ऑन टू देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि या तो कोडोमेन और रेंज सेम हो या एफ एक्स बराबर वाई लेके चले और फिर हम कोई ना कोई वैल्यू एक्स की हर एक वाई वैल्यू के लिए ले आएंगे। यानी इसका मतलब ये होता है कि हर एक जो वैल्यू है उसके लिए कोई ना कोई यहाँ इमेज होनी चाहिए। तो एफ एक्स बराबर वाई किया, एफ एक्स क्या है आपके पास एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस बी इक्वल्स वाई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक्स को लेफ्ट में लेंगे, बाकी सब यहाँ पर रख देंगे। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमको ये रेंज में वन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ वन रखते ही, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर वन देखते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हर एक y के लिए एक x वैल्यू आपको मिल रही है और वही हम चाहते थे, यानी कि ये आपका ऑन टू भी है। तो उत्तर क्या होगा इसका, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है द फंक्शन f a टू b, इसमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, क्योंकि इसी को हम आगे बनाने वाले हैं। एफ एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ये बताया गया है कि ये बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 ऑन टू है। अगर इज अ बाइजेक्शन, अगर इफ है उसके आगे, ये 1 1 ऑन टू है अगर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, मैं पहले इसको बता देता हूं क्या करें, अपने आप ऑप्शन निकल के आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिएगा ये जो इसमें ए और बी, तो हमारे पास जो उत्तर है इसका छठवें वाले का, ये मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं, अगर आपके सामने बुक हो तो देख लीजिए। 6 का ए आंसर है, यानी जो ए है वो माइनस इन्फिनिटी टू 3 है और बी आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1 है। ये आपको उत्तर दिया हुआ है, ये आया कैसे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इसमें आप कोई भी वैल्यू एक्स रख सकते हैं आराम से। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम इसको एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 करें, और अब क्या करते हैं कि जरा माइनस बाहर ले लेते हैं, इससे यही कर लेते हैं माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, माइनस है आपका, इसको एक्स स्क्वायर, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माइनस 6x रहने दीजिए, इस 8 को मैं लिख रहा हूँ 9 माइनस 1। तो इससे क्या होगा, ये जो पार्ट है ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये माइनस ये अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1। अब आप देखें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव कोई भी, अगर नेगेटिव मैंने कोई भी यहाँ पर वैल्यू रख दी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर नंबर लाइन को देखिए दिखाऊं आपको, तो नेगेटिव की कोई भी नेगेटिव अगर एक्सप्रेशन हो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 0 हो सकती है ना। तो इसकी तो 0 हो सकती है, लेकिन साथ में प्लस 1 भी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी 1। तो 1 से लेकर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो एफ एक्स सीधा कहाँ से आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। तो ये एफ एक्स तो आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1 आ गया। ये आपका y के लिए हो गया, बेसिकली ये b की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आप माइनस इन्फिनिटी टू 1 देख रहे हैं। अब हमें एफ एक्स तो मिल गया, ये तो आपको क्लियर हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 कैसे आया। अब यहां पर देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। यहाँ x माइनस 3, इसको आप x माइनस 3 यानी कि ये वाली की ये बात हो रही है, तो ये है x बराबर 3। इस x बराबर 3 पर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसका मतलब अगर मैं यहां इस तरीके से लाइन पास करूं तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव में ये तो हो नहीं सकता, या तो आप ये वाला पोर्शन लेंगे यहां से यहां तक का, या यहां से यहां तक का पोर्शन लेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक लेंगे क्योंकि ये 3 पॉइंट है, या फिर 3 से लेकर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेंगे। कहने का मतलब इन दोनों को अगर मैं लूं तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 3, क्योंकि हम ये दोनों नहीं पार्ट नहीं ले सकता। अगर ऐसा पार्ट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये फेल कर जाएगा, जो हमने सीखा है अभी तक, ये फेल कर जाएगा। तो हमको या तो ये पोर्शन ले सकते हैं या ये पोर्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं केवल इस पोर्शन को लेता हूं और एक वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करेंगे तो ये दो जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर या तो फिर 3 तक हो सकता है, या 3 से लेकर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाइए, ये हो सकता है, दोनों ही ले सकते हैं। लेकिन जो अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसका सेटिस्फैक्शन देखें तो ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1 तो है ही अपने पास। एक और चीज देखनी है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 3, ये वाला। तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 3 ये आपका जो दोनों मैच कर रहा है, ये और ये आपका मैच कर रहा है ए में, तो इसीलिए ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, कंफर्म कर देता हूं, ए है। कैसे हो गया ये समझ में आ गया आपको। ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए सर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम अगली बार देखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।